बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं हूँ हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए फिर आज बहुत ही जल्दी से लेसन शुरू करते हैं और लेसन का नोट्स शुरू करते हैं। सबक 9 यानी लेसन 9। लेसन का नाम है खुदा के नाम ख़त और इसको लिखा है ग्रेगोर ग्रेग ग्रे ग्रेग अरे सॉरी भैया, बहुत ही जल्दी नहीं बनेगा ये, क्योंकि ये इंडिया का राइटर नहीं है। खैर, ये तो छोटा सा मजाक था। ग्रेगोरियो लोपेस फुआंते जो हैं वो स्पेन के राइटर हैं। अरे यार, निकल गया। तो ये जो राइटर हैं ग्रेगोरियो लोपेस फुआंते, ये इन्होंने स्पेन में एक कहानी लिखी थी, लेटर टू गॉड, जिसे कि उर्दू में खुदा के नाम पे ख़त के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी हम अपना नोट्स स्टार्ट करते हैं। तो सवाल के जवाबात देखिए मश्क 1 में। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेन शो ने बीबी से क्या कयास आराई की। ठीक है, तो देखें आंसर देखें। लेन शो ने बीबी से बारिश होने की कयास आराई की। कयास आराई का एक तरीके से आप समझ सकते हो कि अंदेशा, जिसको आप बोलते हो ना, अंदेशा लगाया। ठीक है, दूसरा है लेन शो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया। तो इसका आंसर देंगे, लेन शो बारिश से पैदा होने वाली तरंगों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए खेतों की तरफ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ज़ालाबारी से क्या नुकसानात हुए। ठीक है, ज़ालाबारी से दरख्तों के पत्ते गिर गए, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। यानी ज़ालाबारी जब हुई तो इसमें क्या हुआ कि दरख्तों के जो पत्ते थे वो गिर गए थे, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। यानी गल्ले का खेत, यानी जो खेत में जो हम लोग अनाज उगाते हैं ना, उसको हम लोग गांव की लैंग्वेज में जो है वो गल्ला बोलते हैं। ठीक है, तो ये गल्ला जो है अनाज इसका मतलब होता है। यानी अनाज के खेतों का सत्यानाश मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, और मटर की बेलें जो लगी हुई थी और पौधों की ताज़ा फूल जो थे वो टूट कर बिखर गए थे। ठीक है, अब जब मटर की बेलें ही और पौधे के फूल जब टूट जाएंगे तो अनाज कहाँ से, है ना, क्योंकि मटर की बेलें जब बेलें ही नहीं रहेंगी तो मटर कहाँ से आएंगे ना। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लेन शो ने खुदा के नाम ख़त में क्या लिखा। तो अब इसने ख़त में क्या लिखा देखें। लेन शो ने खुदा के नाम ख़त में ज़ालाबारी से फसल की तबाही और परेशानी का हाल लिखा और 100 रुपये भेजने की दरख्वास्त की। यानी उसने ख़त में लिखा कि ज़ालाबारी से हमारी जितनी भी फसलें थी वो सब तबाह व बर्बाद हो गई हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए मुझे 100 रुपये भेज दीजिए। ऐसे ही उसने कहा था। ठीक है, देखिए मैं तो सिर्फ यहाँ पे नोट्स देख रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग इसको लेसन को पढ़ोगे ना तो फिर एक बार लेसन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और अगर आप लोग चाहो तो मैं लेसन भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स करिएगा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेन शो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा। ठीक है, तो लेन शो ने लिफाफे पर पता लिखा, ये ख़त खुदा को मिले। लिफाफा मतलब जिस एक मतलब आजकल तो ख़त का रवाज ही ख़त्म हो गया है, अब तो मैसेज चलता है और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे माशाल्लाह। तो जब आप लोग देखोगे कि जब ख़त जो है जिस लिफाफे के अंदर डाला जाता है, इन्वेलप जिसको आप बोल सकते हो, इन्वेलप में डाल के इन्वेलप को बंद कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो नाम लिखा जाता है। ठीक है, कहाँ जाना है, किसे देना है, किसे मिलेगा, पता कैसे चलेगा आप किसको भेज रहे हो, है ना। तो वो नाम जो इन्वेलप के ऊपर लिखा जाता है वही यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इन्वेलप पे क्या पता लिखा हो।
तो जो पता जो लिखा उसने तो पता लिखा ये ख़त खुदा को मिले। ठीक है। 6 क्वेश्चन, पोस्ट मास्टर ने लेन शो का ख़त पढ़ने के बाद क्या किया? तो देखें, पहले तो बेइख्तियार हंसने लगा, फिर एक बारगी खामोश और संजीदा हो गया। ठीक है, यानी पहले तो उसने ख़त को पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उसने देखा कि ख़त पे लिखा कि ये ख़त खुदा को मिले, तो पोस्ट मास्टर क्या खुदा के पास जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो ये वही वो पहले उसने जब पढ़ा तो उसके बाद पहले तो बहुत ही हंसने लगा कि भाई ये कौन बंदा है जिसने भेज दिया। फिर एक बारगी खामोश और संजीदा हो गया, यानी पहले तो वो हंसा, उसके बाद जो है वो खामोश हो गया और सीरियस हो गया। ठीक है, संजीदा हो गया। ठीक है, और फिर सारी बातें इसने अपने मातहतों को बताकर चंदे की दरख्वास्त की और ख़ुद भी एक अच्छी खासी रकम पेश की। यानी इसने क्या किया, पहले तो उस ख़त को पढ़ा, जब उसमें उसने देखा कि पता लिखा हुआ है कि ये ख़त खुदा को मिले, तो पहले तो बहुत ही हंसा कि भाई कौन बंदा है जिसने ऐसा भेज दिया। लेकिन फिर उसके बाद जब उसने उस ख़त को पढ़ा, तो फिर जब उसने पढ़ा तो उसने देखा कि भाई ज़्यादा बारिश से उसकी पूरी फसलें जो हैं वो तबाह व बर्बाद हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा नुकसान हो गया, तो कौन भरपाई करेगा। तो इसके बाद उसने क्या किया कि अपने मातहतों यानी अपने कलीग्स जो होते हैं, जो उस पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे, उसके फ्रेंड्स दोस्त जो थे, उसको ये सारी बातें बताई। और फिर क्या किया उसने कि चंदे की दरख्वास्त की कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोग दो, डोनेशन के तौर पे जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, चंदा लिया और उसके बाद अच्छी खासी रकम खुद भी पेश की, यानी उसने भी उस चंदे में अपना हिस्सा दिया। ठीक है। 7th क्वेश्चन है, लेन शो ने पहले ख़त का जवाब मिलने के बाद दूसरे ख़त में खुदा को क्या लिखा? तो देखें आंसर इसका, लेन शो ने पहले ख़त का जवाब मिलने के बाद दूसरे ख़त में लिखा, जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिले हैं, बाकी रकम भी फ़ौरन अरसाल करें। मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है, लेकिन अब बाकी रकम डाकखाने या डाक के ज़रिए हरगिज़ न भेजें, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजिमीन बेईमान हैं। यानी इसके ख़त के जवाब में लेंशो ने क्या लिखा, लेंशो ने लिखा कि जो रकम मैंने तलब की, यानी जो रकम मुझे मिली, उसमें मुझे सिर्फ 70 रुपये मिले, क्योंकि लेंशो ने जो ख़त में लिखा था कि मुझे 100 रुपये चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 100 रुपये चाहिए। लेकिन जब चंदा हुआ और पोस्ट मास्टर ने भी अपना पैसा उसमें दिया, तो कुल मिलाकर कितना 70 रुपये दिए उसको। तो 70 रुपये जब उसके घर पे भेजे गए तो उसको ऐसा लगा कि भेजा तो खुदा ने भेजा होगा, तो 100 रुपये भेजे होंगे। ठीक है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, इन्होंने वो कुछ पैसे जो है वो ले लिए हैं, यानी 30 रुपये अगर हम लोग काउंट करें, कैलकुलेट करें तो 30 रुपये खुद रख लिए और 70 रुपये हमको भेज दिए। तो इसीलिए लेंशो ने कहा कि अगली बार जब आप मुझे पैसा भेजें तो डाकखाने से मत भेजें, पोस्ट ऑफिस से मत भेजें, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी, जिसको आप लोग बोल सकते हैं मुलाजिमीन जो हैं, ठीक है, मुलाजिमीन जो हैं वो कर्मचारी हैं, यानी यहाँ पे काम करने वाले जो हैं वो बेईमान हैं, ऐसा लेंशो ने कहा। ठीक है, तो मश्क एक यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। देखें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई लेकिन चलें फिर भी आपके सामने पेश कर देते हैं। वीडियो लंबी हुई इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो पहला है इकलौता। तो इकलौता को जुमलों में बनाएंगे तो अहमद अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। मुलाजिमीन, तो मुलाजिमीन को ईमानदारी से काम करना चाहिए। देखिए, मुलाजिम होता तो वाहिद होता, मुलाजिमीन है तो जमा है। ठीक है। नेक दिली, नेक दिली का जुमलों में बनाएंगे तो नेक दिली से इंसान इज्जत पाता है।
नेक्स्ट है हमारा पुख्ता यकीन। तो मुझे खुदा की ज़ात पर पुख्ता यकीन है, यानी पूरा भरोसा है। तकैया करना, हमको हर एक पर तकैया नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पालनहार। पालनहार मतलब अल्लाह हमारा पालनहार है। जुमलों में अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा बना सकते हैं। ठीक है। मश्क 3 में आते हैं। मश्क 3 में है लफ्ज़ों के मुताज़ाद लिखिए, मतलब अपोजिट, वर्ड अपोजिट। तो नज़दीक, नज़दीक का अपोजिट होगा दूर। तेज़, तेज़ का अपोजिट जो होता है वो सुस्त होता है या धीरे होता है। शिकस्त, शिकस्त मतलब शिकस्त, और इसका अपोजिट होगा फ़तेह। शिकस्त मतलब हार गए और फ़तेह मतलब जीत गए। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, वन और लॉस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुख्ता। पुख्ता का खाम, मौजूद, गैर मौजूद। ठीक है। मौजूद मतलब आप मौजूद हो, प्रेजेंट हो, एंड गैर मौजूद मतलब एब्सेंट, एब्सेंट। शहर, शहर का अपोजिट होगा गांव। ठीक है। शहर मतलब सिटी एंड विलेज मतलब गांव। ठीक है। मश्क 4 में आ जाते हैं। वाहिद की जमा बनाइए, मीन्स सिंगुलर और प्लूरल। तो मकान का मकानात, चादर, चादरें। चादर जो है वो सिंगुलर है यानी वाहिद है, और चादरें जो है जमा है। रूह, देखिए बहुत से लोग ये गलती करते हैं। रूह जो है वो वाहिद है और उसकी जमा बहुत से लोग लिखते हैं रूहें। तो रूहें नहीं होता है बल्कि अरवाह होता है। ठीक है। सब्जी, सब्जियां। ऐसा मत लिख दीजिएगा आपकी सब्जियां हैं, ये यहाँ पे सब्जी है तो अजबी अलिफ लगा दो आप वहाँ पे भी। ठीक है, तो ऐसा मत करना। अफसर वाहिद है और इसकी जमा जो है, सॉरी, अफसर जो है वो वाहिद है और अफसरान जो है वो जमा है। ख़त जो है वो वाहिद है और खुतूत जो है इसकी जमा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये सबक कंप्लीट होता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपके अपने के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो उन तक भी शेयर करें। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए माज़रत चाहता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।